हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेके आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बिहार पुलिस के अंदर बहुत सारे बच्चों ने एक एप्लीकेशन दी थी बोर्ड को कि कैसे भी करके एक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि हर साल क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं जो फाइनल मेरिट में आने के बाद भी उस वैकेंसी को ज्वाइन नहीं करते हैं और कुछ नंबर से रह जाने वाले बच्चे हैं, वो भी उस वैकेंसी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका नंबर नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कई बच्चों ने रिट लगाई थी कि भाई हमें मौका मिल जाए, अगर सीट इसमें खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए जिससे हमारा एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए। तो उसका जवाब आ चुका है। चलो समझते हैं ऐसे कि बोर्ड ने क्या जवाब दिया और आपके लिए फ्यूचर के लिए यह फैसला कैसा रहने वाला है उसे हम जानते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार जो सिपाही भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट पे ये पूरा वीडियो है और हम ये भी देखेंगे कि आगे वैकेंसी आने वाली है। तो देखो यहां पे प्रतीक्षा सूची की मैं बात करूं तो एक नोटिस ये आया है, जो कि ये नोटिस है वो किसकी तरफ से है, आपका बोर्ड की तरफ से है। ये पूरा जो है एक नोटिस आया है और इसमें ये जवाब दिया है आपका विशेष कार्य पदाधिकारी ने। यहां पे इनके साइन भी हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा यहां पे ये बोला गया है कि देखो आपका जो 19,838 पदों की जो भर्ती थी सिपाही भर्ती के लिए, उसके लिए अंतिम मेधा सूची है वो जारी कर दी गई है और पद भर लिए गए हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी, किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा या पूरक सूची है जो जारी नहीं की जाएगी। ये बोर्ड की तरफ से बोला गया है और समझते हैं कि किन रूल्स का हवाला दिया गया है और इनसे आपके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको देखते हैं। तो चलो समझते हैं इसको। तो यहां पे भर्ती का महाफलन हम देखेंगे 16.73 लाख से लेके 79,000 तक। यहां पे आप देखेंगे लिखित परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र है वो इतने दिए गए थे, मतलब 16 16-17 लाख हैं जो कि प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो जारी किए गए थे, जिसमें से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए चयनित कुल रिक्तियों के ठीक 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जो कि 99,690 अभ्यर्थी थे। अब आपका पीईटी में वास्तविक रूप से जो उपस्थित हुए हैं वो अभ्यर्थी थे 79,932 स्टूडेंट थे। अब अंतिम छटनी और चयन दौड़ में सफल अभ्यर्थी जो हुए थे वो थे 50,650 जो है वो अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 45,611 जो अभ्यर्थी थे अन्य शारीरिक परीक्षा तथा दस्तावेज समीक्षा के बाद अंतिम विचार के लिए योग्य हैं और जिसमें अंतिम रूप से 19,838 विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन होना है। ये आपकी वैकेंसी भर दी जाएगी। अब आप समझेंगे कि इसमें 19,838 वैकेंसी में कई बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे जो कि एसआई भर्ती में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, या फिर कोई एसएससी जीडी का पेपर होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी होगी उसमें सेलेक्ट हो चुके होंगे और वो अभ्यर्थी वही जॉब ज्वाइन करेंगे। यानी यहां से लगभग मैं मान लेता हूं कि 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हुए जो कहीं और सेलेक्ट हो चुके हैं और वो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब जो 1,000 वैकेंसी बची वो बाकी के इस 45,611 जो अभ्यर्थी जो कि मेरिट लिस्ट में थे, कहीं ना कहीं 1,000 अभ्यर्थी इसमें से ले लेने चाहिए थे जिससे उनको नौकरी मिल जाती, क्योंकि अगर वो अभ्यर्थी इस पेपर को पास कर लेते, अगर ये अभ्यर्थी नहीं होते 1,000, जो मैं मान के चला हूं कि जो वैकेंसी कंप्लीट करने के बाद सेलेक्ट भी हो चुके हैं पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर 1,000 अभ्यर्थी यहां से जाते हैं तो इनमें से 1,000 अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए थे जिससे उन्हें नौकरी मिल जाती। ठीक है कि नहीं है? अगर वो 1,000 अभ्यर्थी जो दूसरी जगह नौकरी लेने की फिराक में है, अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली इनमें से सिलेक्शन हो जाता। बट ये जो वेटिंग ना देके इन अभ्यर्थियों को वापस से परीक्षा में बैठना पड़ेगा। यानी इतनी लंबी हमारे पास मेहनत करने का तरीका होता है। यानी सबसे पहले पेपर दो, फिर फिजिकल पास करो, फिर दौड़ वोड़ लगाओ, है ना, उसके बाद में आपका मेरिट आएगा और उसमें से भी कुछ अभ्यर्थी जो पहले से ही 10-12 एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं होने देते हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। पर यहां पे इन्होंने दिया है कि कुल योग्य अभ्यर्थी है 45,611, जिसमें पुरुष हैं 29,349 और महिला हैं 16,245, जिसमें से ट्रांसजेंडर भी हैं 17। ये सेलेक्ट किए गए हैं। इन 45,611 अभ्यर्थियों में से 19,838 अभ्यर्थी का चयन होना है। तो काफी कंपटीशन है। हालांकि आप देखें तो ये जो अभ्यर्थी हैं 19,000
समथिंग, वो सॉरी 45,611 अभ्यर्थी हैं। ये लायक अभ्यर्थी तो हैं, क्योंकि अब यहां तक पहुंचे, फाइनल मेरिट तक ये पहुंचे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये लायक अभ्यर्थी हैं। तो इसका मतलब है इनमें से 19,838 का सिलेक्शन होना है। अब सोचो कि यहां से 1000 स्टूडेंट अगर निकल जाते हैं तो इनमें से 1000 स्टूडेंट और आ जाने चाहिए थे, जिनसे आसानी से नौकरी मिल जाती। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम से कम 1 साल लगाया है इस पूरी वैकेंसी के अंदर फिर से, क्योंकि अब वापस से क्या निकलेगी भाई, वैकेंसी निकलेगी, उसमें ये 1000 सीटें हैं वो खाली रहने की वजह से यहां पे वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दी जाएंगी। तो इन अभ्यर्थियों के साथ तो क्या हो गया, एक तरह से छलावा हो गया ना। साल भर मेहनत की, फाइनल मेरिट में भी आए, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट को जारी करनी चाहिए थी, जिससे कम से कम योग्य अभ्यर्थियों को ये वैकेंसी मिल जाए। बट विवाद का मुख्य कारण क्या है और अभ्यर्थियों की मांग क्या थी? तो कट ऑफ के समान अंक अगर आ जाएं तो किस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए, एक तो ये, और दूसरा है प्रतीक्षा सूची जारी करें। मेन तो ये मकसद था कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो मेरिट लिस्ट में आए और अभ्यर्थी हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट में शामिल करके उन्हें जॉब मिल जाए। जिसके अंदर आपका नियम क्या कहते हैं, आधिकारिक नियम, जिन्होंने मतलब जो हवाला दिया है बोर्ड ने, वो क्या बोला है कि देखो, सिपाही की नियुक्ति नियमावली में प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट अथवा पूरक सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिहार पुलिस हस्तक नियम 1978 के अकॉर्डिंग है भाई, है ना। तो विशेष कार्य पदाधिकारी जो है ओएसडी हैं, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अधिसूचित नियमों के अनुरूप की गई है और नियमों के बाहर जाकर नई सूची बनाना संभव नहीं है। यानी कोई भी आपका भाई वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अन्याय है, ये नियम बदलना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, तो जो कम से कम मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं उन्होंने साल भर तो मेहनत की होगी और वैकेंसी नेक्स्ट में जाए, इससे अच्छा तो इन्हें ही मिल जाए, जिससे कम से कम इनका माँ बाप का सपना है, इनका खुद का सपना है, इनकी मेहनत है वो सफल हो पाए, है ना। तो ये सारा रीजन था। तो इन नियमों का हवाला देके ये बोला गया है सीएसबीसी के द्वारा कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 48,000 प्लस गवर्नमेंट ने वैकेंसी अनाउंस की है, जिसमें आपकी पुलिस अवर निरीक्षक की मैं बात करूं तो पुलिस अवर निरीक्षक की 20,937 वैकेंसी, सिपाही कांस्टेबल की 22,010 वैकेंसी और चालक की 5500 वैकेंसी आ रही हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया ये कब आएंगी, पर जिस हिसाब से बिहार भर्ती बोर्ड की बात करूं, सिपाही जो भर्ती बोर्ड है वो लगातार, देखो पहले ड्राइवर की वैकेंसी हो गई, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिपाही की पुरानी वैकेंसी है वो हो गई, एसआई की चली रही है, पुराने एसआई है वो पासिंग आउट परेड उनकी हो गई, उसके बाद में एसआई खुफिया विभाग में वैकेंसी फिर से आ चुकी है। तो यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पुलिस विभाग काम कर रहा है। तो यानी बहुत ही जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी दोस्तों, है ना। चालक की 5500 जिनके लिए एलएफबी एचएमबी चाहिए, और सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई की वैकेंसी निकलेंगी। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, क्या सच में वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए और इससे आपके क्या फायदे और नुकसान हैं। और दोस्तों हमने एक फाउंडेशन बैच है जो सिपाही और कांस्टेबल के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो आप सुपर पास लाइव अगर आपके पास है तो आप उस में जाके और टेस्टों पे हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।